भाई बहन के इस पावन त्योहार रक्षाबंधन की आप सभी को न्यूज 24 लाइव की ओर से हार्दिक। बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता, हो जाए दूर भी तो गम नहीं होता। अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, पर भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रीति माला। भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन की आप सभी को न्यूज 24 लाइव की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का पर्व दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है, रक्षा और बंधन। संस्कृत भाषा के अनुसार इस पर्व का मतलब होता है कि एक ऐसा बंधन जो कि रक्षा प्रदान करता हो। यहाँ पर रक्षा का मतलब रक्षा प्रदान करना होता है और बंधन का मतलब होता है एक गांठ, एक डोर जो कि रक्षा प्रदान करे। ये दोनों ही शब्द मिलकर एक भाई बहन का प्रतीक होता है। यहाँ ये प्रतीक केवल खून के रिश्ते को ही नहीं समझाता, बल्कि ये एक पवित्र रिश्ते को जताता है। यह त्योहार खुशी प्रदान करने वाला होता है। वहीं ये भाइयों को ये याद दिलाता है कि उन्हें अपनी बहनों की हमेशा रक्षा करनी है। रक्षाबंधन हर साल सावन मास की पूर्णिमा के दिन धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल बहन अपनी भाई की कलाई में विधि अनुसार राखी बांधती है और अपनी रक्षा का वचन मांगती है। रक्षा करने और करवाने के लिए बांधा जाने वाला पवित्र धागा रक्षाबंधन कहलाता है। इस दिन बहनें अपनी भाई की रक्षा के लिए उनके कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन, चलिए जानते हैं रक्षाबंधन मनाने के पीछे क्या कारण है। पहले तुलसी और नीम के पेड़ को राखी बांधी जाती थी। सदियों से चली आ रही रीति के मुताबिक बहन भाई को राखी बांधने से पहले प्रकृति की सुरक्षा के लिए तुलसी और नीम के पेड़ को राखी बांधती है, जिसे वृक्ष रक्षाबंधन भी कहा जाता है। हालांकि आजकल इसका प्रचलन नहीं है। राखी सिर्फ बहन अपने भाई को ही नहीं, बल्कि वो किसी खास दोस्त को भी राखी बांधती है, जिसे वे अपने भाई जैसा समझती है। और तो और रक्षाबंधन के दिन पत्नी अपने पति को और शिष्य अपने गुरु को भी राखी बांधते हैं। भगवान इंद्र को रक्षाबंधन से मिली थी जीत। भविष्य पुराण में ऐसा कहा गया है कि देवताओं और दैत्यों के बीच एक बार युद्ध छिड़ गया। बलि नाम के एक असुर ने भगवान इंद्र को हरा दिया और अमरावती पर अपना अधिकार जमा लिया। तब इंद्र की पत्नी सची मदद का आग्रह लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंची। भगवान विष्णु ने सची को सूती धागे से एक हाथ में पहने जाने वाला वयल बनाकर दिया। भगवान विष्णु ने सची से कहा कि इसे इंद्र की कलाई में बांध देना। सची ने ऐसा ही किया। उन्होंने इंद्र की कलाई में वयल बांध दिया और सुरक्षा व सफलता की कामना की। इसके बाद भगवान इंद्र ने बलि को हराकर अमरावती पर अपना अधिकार कर लिया। राजा बलि और माँ लक्ष्मी की कहानी भगवत पुराण और विष्णु पुराण में ऐसा बताया गया है कि बलि नाम के राजा ने भगवान विष्णु से उनके महल में रहने का आग्रह किया। भगवान विष्णु इस आग्रह को मान गए और राजा बलि के साथ रहने लगे। माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ जाने का निश्चय किया। उन्होंने राजा बलि को रक्षा धागा बांधकर भाई बना लिया। राजा ने लक्ष्मी से कहा कि आप मनचाहा उपहार मांगे। इस पर माँ लक्ष्मी ने राजा बलि से कहा कि वह भगवान विष्णु को अपने वचन से मुक्त कर दे और भगवान विष्णु को माता के साथ जाने दे। इस पर बलि ने कहा कि मैंने आपको अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए आपने जो भी इच्छा व्यक्त की उसे मैं जरूर पूरा करूंगा। राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने वचन बंधन से मुक्त कर दिया और उन्हें माँ लक्ष्मी के साथ जाने दिया। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को बांधी थी राखी। ऐसी मान्यता है कि महाभारत की लड़ाई से पहले श्री कृष्ण ने राजा शिशुपाल के खिलाफ सुदर्शन चक्र उठाया था। उसी दौरान उनके हाथ में चोट लग गई और खून बहने लगा। तभी द्रौपदी ने अपने साड़ी में से टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ पर बांध दिया। बदले में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को भविष्य में आने वाली हर मुसीबत में रक्षा करने की कसम दी थी। ये तो आपने जानी कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे मनाई जाती है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के दिन सुबह भाई बहन स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं। इसके बाद रोली, अक्षत, कुमकुम एवं दीप जलाकर थाल सजाते हैं। इस थाल में रंग बिरंगी राखियों को रखकर उनकी पूजा करते हैं। फिर बहनें भाइयों के माथे पर कुमकुम, रोली एवं अक्षत से तिलक करती है। इसके बाद भाई की दाईं कलाई पर रेशम की डोरी से बनी राखी बांधती है और मिठाई से भाई का मुंह मीठा कराती है। राखी बांधने के बाद भाई बहन को रक्षा का आशीर्वाद एवं उपहार व धन देता है। बहनें राखी बांधते समय भाई की लंबी उम्र एवं सुख तथा उन्नति की कामना करती है। इस दिन बहनों के हाथ से राखी बंधवाने से भूत प्रेत एवं अन्य बाधाओं से भाई की रक्षा होती है। जिन लोगों की बहनें नहीं है वह आज के दिन किसी को मुंह बोली बहन बनाकर राखी बंधाएं तो शुभ फल मिलता है।
इन दिनों चांदी एवं सोने की राखी का प्रचलन भी काफी बढ़ गया है। धातु माना जाता है, अतः इनकी राखी बांधी जा सकती है, लेकिन इसमें रेशम का धागा लपेट लेना चाहिए। भाई बहनों के अलावा पुरोहित भी अपने यजमान को राखी बांधते हैं और यजमान अपने पुरोहित को इस प्रकार राखी बांधकर दोनों एक दूसरे के कल्याण एवं उन्नति की कामना करते हैं। प्रकृति भी जीवन के रक्षक है, इसलिए रक्षाबंधन के दिन कई स्थानों पर वृक्षों को भी राखी बांधी जाती है। ईश्वर संसार के रचयिता एवं पालन करने वाले हैं, अतः इन्हें रक्षा सूत्र अवश्य बांधना चाहिए। आज के समय में बहन बहन को, बेटी अपने पिता को और ननद अपनी भाभी को भी राखी बांधती है। कई बहनें अपने भाइयों से पढ़ाई, नौकरी के कारण दूर रहती हैं और रक्षाबंधन के दिन उनके पास जा नहीं पाती, तो बहनें राखी और चंदन रोरी की पुड़िया बनाकर एक लिफाफे में डाल उसमें भाई का पता लिख स्पीड पोस्ट या पार्सल के जरिए भेज देती है। मिठाइयों को तो लिफाफे में भेजा जा नहीं सकता, तो मीठे के लिए चॉकलेट या मिश्री के दाने भी डालकर भेज देती है। बहनें विदेशों तक भी राखियां भाई के लिए भेजती है। रक्षाबंधन के पहले से ही बाजारों में खरीदारों की अच्छी खासी भीड़ नजर आने लगती है। राखी के त्योहार को देखते हुए करीब 1 महीने पहले से ही राखी बाजार में नजर आने लगती है। ग्राहक बड़ी संख्या में दुकानों पर पहुंचते हैं। नए वस्त्र और राखी व जरूरी सामान खरीदने के लिए ग्राहक खरीदारी करने के लिए बाजारों में पहुंच जाते हैं। भाई की कलाई पर सुंदर राखी बांधने के लिए बहनें मनपसंद राखियां खरीदती है, तो वहीं ज्वेलर्स की दुकानों पर सोने चांदी की राखियां रखी रहती है, लेकिन इनकी खरीदारी कम मात्रा में होती है। इस दौरान बाजारों में सबसे ज्यादा बहनों की भीड़ नजर आती है और राखी के दौरान किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होना पड़े, इसे देखते हुए सुबह से लेकर शाम तक खरीदारी करते हुए जेब ढीली करते रहती है। रक्षाबंधन के त्योहार के चलते बाजारों में धन वर्षा तो होती ही है। भाई की कलाई सुंदर दिखे, इसके लिए घंटों दुकान पर खड़े होकर राखी पसंद करती है। वहीं कई स्थानों पर लोग अस्थायी दुकानें बनाकर राखी बेचना शुरू कर देते हैं। बहनें अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए मोतियों व ब्रेसलेट को ज्यादा पसंद करती हैं, तो बच्चों के लिए कार्टून वाली राखी खरीदती है। कई बहनें अपनी भाई की कलाई पर सोने और चांदी की राखी बांधने के लिए ज्वेलर की दुकानों पर खरीदी करते नजर आती हैं। रेडीमेड कपड़ों को भी खरीदने के लिए मार्केटों में पहुंचकर ग्राहक खरीदी करते हैं। युवा लड़के कुर्ता पैजामा या जीन्स ट्राउजर खरीदते नजर आते हैं। लड़कियां सलवार सूट, साड़ी से लेकर अलग अलग तरह की ड्रेस खरीदते नजर आती हैं। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का भी जमाना है। राखी, ड्रेसेस और भी जरूरी सामान ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स के जरिए भी बहनें मंगवाती हैं। राखी के दिन बहनें तब तक खाना नहीं खाती जब तक अपने भाई को राखी ना बांधे। अच्छे अच्छे पकवान भी रक्षाबंधन के दिन बनते हैं। राखी बांधकर भाई बहन साथ बैठकर खाना खाते हैं। इसी के साथ सावन का पावन महीना भी खत्म हो जाता है और हमारा ये राखी स्पेशल प्रोग्राम भी। लेकिन जाइएगा नहीं, खबरों का सिलसिला चलता रहेगा आपके अपने न्यूज चैनल News 24 लाइव पर। धन्यवाद।